4 मई है। जिन 5 राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, उसका परिणाम आज घोषित हो रहा है। और अभी तक के जो रुझान देखने को आए हैं, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे सब के लिए बहुत खुशी का विषय है, वेस्ट बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वेस्ट बंगाल में 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। और वहां जिस प्रकार से जो बेरहम सरकार सत्ता में दमनकारी नीतियों के वजह से चल रही थी, उसका आज अंत संभावित है। मैं पार्टी के नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं, विशेष तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के हमारे गृह मंत्री भाई अमित शाह जी को, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को। जिस प्रकार से बहुत शानदार जीत यहां 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, उसके लिए मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज इस अवसर पर जब एक पूरे देश भर में खुशी का वातावरण है और हमारे लिए भी ये सुखद संयोग है कि मंडी नगर निगम के चुनाव कार्यालय की आज विधिवत शुरुआत हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है। और उसी जगह हुआ है जहां हम आज से पहले भी विधानसभा के चुनाव का कार्यालय, लोकसभा के चुनाव का कार्यालय भी वहां पर जो है वो चुनाव के दिनों में संचालित होता है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडी नगर निगम के साथ साथ में जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, सोलन और पालमपुर में भी जहां नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। और मंडी में तो हम लोगों ने एक साथ ही 15 वार्ड्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी की है। यहां मंच पर बैठा हुआ पार्टी का नेतृत्व और पार्टी का प्रदेश के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने ये सामूहिक रूप से बैठ करके फैसला लिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मंडी के लोग नगर निगम के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन, पूरा सहयोग देंगे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, तो इस बात को लेकर के एक आग्रह हमारे समक्ष आया कि प्रदेश में हर शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है और कुछ बड़े शहरों में पॉपुलेशन बढ़ने के पश्चात वहां नगर परिषदें जहां हैं वहां उनका दर्जा बढ़ा करके नगर निगम बनाना चाहिए। और उसके लिए विशेष तौर से उसमें आग्रह हिमाचल प्रदेश में जो हमारे समक्ष उस वक्त आए थे, एक सोलन का आया था कॉरपोरेशन बनाने के लिए, एक मंडी का आया था और एक पालमपुर का आया था। और तीनों आग्रह हमने स्वीकार किए। और निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि कभी किसी शहर को आगे बढ़ने के लिए, किसी इलाके को आगे बढ़ने के लिए शुरुआत का दौर आता है। वो शुरुआत का दौर भारतीय जनता पार्टी के समय में आया और 3 नगर निगम हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2020 में बनाए थे।
और उनमें विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मंडी की जनता का। जब यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हुए तो नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत उसमें मिला। नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बनी। मेयर, काउंसलर जो है मेजॉरिटी के साथ हमारे आए थे। 15 में से शायद मेकल में 11 जो है वो जो वार्ड्स हमने जीते थे। लेकिन ये भी बात सत्य है कि 2022 में जब चुनाव हुआ, सरकार का प्रदेश में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद 3.5 वर्ष का कार्यकाल जो वर्तमान सरकार का पूरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक एक निर्णय जो हमने जनहित में लिए थे, जनता की मांग पर लिए थे, जनप्रतिनिधियों के कहने पर लिए थे, प्रदेश के भले के लिए लिए थे, उन निर्णयों को किस प्रकार से रोका जा सके, प्रभावित किया जा सके, बाधित किया जा सके, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। नगर निगम के लिए हमने यहां पर मंडी में पोस्टें क्रिएट की थी और उसमें लगभग 53 पोस्टें जो हमने यहां पर क्रिएट की थी, जो पद भरे थे। 103 पोस्टें हमने क्रिएट की थी और उसमें से 53 पोस्ट हमने भरी थी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, मंडी नगर निगम क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास की जो योजनाएं चली थी, विकास के जो कार्यक्रम चले थे, उनको एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया और उसमें मंडी तो विशेष तौर से इनका एक टारगेट रहा है। और शायद मुझे लगता है कि यह भी एक कारण रहा कि मंडी के साथ जो व्यवहार वर्तमान सरकार का इन 3.5 वर्ष के कार्यकाल में देखने को मिला है, आज से पहले कभी भी किसी सरकार के दौरान ऐसा सौतेला व्यवहार देखने को नहीं मिला है। वजह बहुत साधारण है इसमें, क्योंकि मंडी जिला के अंतर्गत 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं और वर्तमान सरकार के दौरान तो हमने इस प्रकार का व्यवहार देखा कि अगर उनका बस चले, मंडी को हिमाचल के नक्शे से ही मिटाने की उनकी इस प्रकार की सोच दिखती है, जो सचमुच में बहुत चिंता का विषय है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, चुनाव जीतना हारना चला रहता है, सरकार बनना बिगड़ना चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी क्षेत्र की इस प्रकार से अनदेखी करना, जानबूझकर करना और उस क्षेत्र को अपमानित करना, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में भी जहां दूसरे जिले भी हैं, वहां भी विकास को गति देने के बजाय विकास को रोका कैसे जाए, 3.5 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश का सुक्खू जी की सरकार का इसी में बीत गया। मैं बहुत सारी चीजों को लेकर के ये नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की नकल करते हुए एक प्रयत्न किया कि 3 कॉरपोरेशन अगर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है तो 3 कॉरपोरेशन बनाने की उन्होंने भी घोषणा की। कैबिनेट का फैसला हुआ हमीरपुर, ऊना और बद्दी में। लेकिन आज अगर मैं पूछूं उनसे कि वो 3 कॉरपोरेशन आपने बनाई है, हमें कोई आपत्ति नहीं, स्वागत है, आपने फैसला किया इस दिशा में, लेकिन उसका अस्तित्व तो क्या है? सालों बीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के इलाके अभी तक जो है वो उनकी मार्किंग नहीं हो पाई है कि वो पंचायत में है या नगर निगम में है। एक विचित्र सी परिस्थिति वहां पर है। अगर हमने 3 नगर निगम बनाए तो हमने उनको कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद वहां पर कॉरपोरेशन बनी। भले उसमें से 2 जगह कांग्रेस की कॉरपोरेशन बनी है, सोलन में 1 वोट से बनी है और पालमपुर में बड़े बहुमत के साथ बनी थी।
लेकिन उसके बावजूद हमने जब फैसला लिया कॉरपोरेशन बनाने का उस इलाके के लिए, उस शहर को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस फैसले पर हमने अमल किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कॉरपोरेशन बनाने का जो है वो प्रोसेस शुरू किया, लेकिन उनको जो है आगे जो है बढ़ने नहीं दिया। ये भी आपके सामने एक बात है। अभी आजकल हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। लेकिन सही मायने में तो ये चुनाव नवंबर के महीने में होने थे, पंचायतों के अगर चुनाव की मैं बात कहूं। पहली बार हमने देखा कि जो पंचायती राज का जो हमारा एक्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो हमारा जो एक्ट है, उसमें जो प्रोविजन है कि 5 साल के अंदर आपको चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान सरकार ने चुनाव से आनाकानी करने की कोशिश की। किसी तरह से पंचायत के चुनाव, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव टाले जाएं, इसके लिए डिजास्टर एक्ट का जो है वो लगाना हमने तय किया। डिजास्टर एक्ट लगाया, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव कराइए। उन्होंने कहा कि डिजास्टर एक्ट लगा है तो हम इस वक्त बिल्कुल व्यस्त हैं। हिमाचल प्रदेश पे जो त्रासदी के कारण नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में हम जुटे हैं। चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता इस वक्त नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि सिर्फ चुनाव टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया गया था, न कि आपदा से प्रभावित इलाकों को मदद करने के लिए, वहां के काम करने के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया गया था। डिजास्टर बीतने को 1 साल होने जा रहा है। अभी तक भी वो सड़कें जो टूटी हैं वो टूटी हैं, मलबा सड़क के किनारे में वहीं खड़ा है। दूसरी बरसात आने वाली है और न जाने आने वाले समय में जो इस बार की जो बरसात आने वाली है वो किस प्रकार से कितना नुकसान करेंगे, क्योंकि मलबे के ढेर अभी तक सड़क के दोनों तरफ लगे हैं। गांव जहां आपदा के कारण प्रभावित है वहां मलबे के ढेर लगे हैं, उसको हटा नहीं पाए। लेकिन चुनाव टालने के लिए डिजास्टर एक्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हमारे लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराने होंगे और उस पर मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की और उस फैसले पर टिप्पणी की और जज पर टिप्पणी की, दुर्भाग्यपूर्ण। और किसी तरह से चुनाव और टाले जा सकते हैं, इसके लिए वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार आदेश दिए कि 31 मई से पहले आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न करवाइए। आज अगर नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पंचायत के और पंचायतों के चुनाव अगर हो रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहे हैं। फिर उसके बाद पंचायत के चुनाव के लिए एक और तरीका निकाला कि रिजर्वेशन का रोस्टर का बहाना लगा करके कि रिजर्वेशन का रोस्टर में कुछ परिवर्तन हम करना चाह रहे हैं। एक नोटिफिकेशन कर दिया आनन फानन में, उसमें कहा कि 5% आरक्षण का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को रहेगा। फिर हम अपना पक्ष लेकर के कोर्ट के सामने रखें। उसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि उसका सेट एक प्रोसीजर है। एक्ट में लेट गाइडलाइंस है, उसमें रूल्स में प्रोविजंस है। 5% का अधिकार आप डिप्टी कमिश्नर को कैसे दे सकते हैं? आखिरकार हाई कोर्ट ने भी उसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया और अब ये चुनाव हो रहे हैं। मित्रों, अब ये जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव के संदर्भ में मुझे आज तो सिर्फ इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों नगर निगम में, क्योंकि पार्टी का सिंबल सिर्फ नगर निगम में है, अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर तहस नहस किया गया है, लोग कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत इस नगर निगम के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के साथ करेंगे। और इसके पश्चात कांग्रेस का
सफाया आने वाले समय में आप मान करके चलिए तय है। पूरे देश भर में हुआ और बहुत सारे राज्यों में हुआ। और आज इस अवसर पर जब हम यहां पर आप सबके साथ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2 राज्यों में हम रिपीट कर रहे हैं, असम और पुडुचेरी में। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना है अपने आप में, और जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, जहां तक अगर नगर निगम के संदर्भ में हमने बात कही, जो इनिशिएटिव क्योंकि नई चीज थी, नया काम था, उस दृष्टि से हमारे सब जो कॉरपोरेशन में साथी थे, जिन लोगों ने यहां पर काम करने के प्रयत्न किए, ठीक है, कुछ चीजों को लेकर के वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक शुरुआत का दौर जो है हमने अच्छी तरह से काम करने की मंशा जाहिर करते हुए आगे बढ़ने का एक फैसला करके जो फैसला लिया था उसमें हम आगे बढ़े भी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी ने, हमारे जिनके कॉरपोरेशन का एरिया पड़ता है, गांधी जी का एरिया पड़ता है, अपने पूरन जी का भी एरिया पड़ता है, इन लोगों ने भी उसमें पूरा विकास के लिए जो सहयोग देना था वो सहयोग भी दिया। 15 करोड़ रुपए मैंने यहां पर नगर निगम में विभिन्न विकास कार्यों के लिए जारी किया था, लेकिन अफसोस इस बात का कि जैसे हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, वो पैसा तुरंत वापिस लिया गया और नगर निगम में विकास के रास्ते को एक तरह से अवरुद्ध कर दिया। ये भी मैं कहना चाहता हूं आप सबके बीच में, कुछ बातों को लेकर के हमारे अनिल शर्मा जी भी आपसे कुछ बातों को साझा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां से बना करके केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए जो जाने थे, उसमें जो अर्बन चैलेंज के अंतर्गत कुछ प्रोजेक्ट जो है यहां पर बना करके तो वो सबमिट कर दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को। और हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है मंडी को नजरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि अब केंद्र जब पैसा दे रहा है तो उस पैसे को केंद्र से लेने के पश्चात मंडी के विकास में उसको उपयोग करेंगे। और जो प्रोजेक्ट है वो सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट यहां से भेजे गए हैं, जिसमें सड़कों को चौड़ा करने का विषय है, जिसमें चैनलाइजेशन का विषय है, जिसमें सीसीटीवी लगाने का विषय है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था है, ओवरहेड पाथ है, ऑडिटोरियम है, और अंडरग्राउंड जो है वो भूमिगत मार्ग जो है वो उसका भी प्रोविजन है। बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें प्रावधान उसमें जोड़े गए हैं। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि जो केंद्र सरकार की जो निर्भय योजना है उसके अंतर्गत भी हमारा मंडी शहर उसमें शामिल किया गया है, और जिसके अंतर्गत सीसीटीवी, पिंक टॉयलेट्स जो पर्टिकुलर जो महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत सारी चीजों को लेकर के उसका समावेश है, वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उसमें किए जाएंगे। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल अत्यंत निराशाजनक कार्यकाल रहा है। किसी को कोई उम्मीद नहीं है, सरकार के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, और यहां तक कि कांग्रेस के अपने नेतृत्व का भरोसा नहीं है। जो मुख्यमंत्री बार बार हमारी पार्टी का जिक्र करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें थोड़ा मुड़ करके झांक करके देखना चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, 1 साल के छोटे से कार्यकाल में नेतृत्व को चुनौती मिली। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के सत्ता छोड़ करके, सरकार छोड़ करके चले गए। बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार गए, भारतीय जनता पार्टी जीती। 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे थे, समर्थन वापस लिया।
ऐसी स्थिति आज से पहले कभी किसी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिली। और जो हमारी पार्टी की बात करते हैं उनको मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ठाकुर कौल सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से वर्तमान सरकार के मुखिया के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी की, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों को भी, उनको भी जो है उन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए अपने काम पर फोकस करना चाहिए, काम में सुधार करना चाहिए। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। और जहां इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक बार नहीं अनेकों बार टिप्पणी कर दी है, अनेकों बार टिप्पणी कर दी है। उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जो घटनाएं घटित हुई हैं हिमाचल प्रदेश में। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई तालमेल नहीं, विकास का कोई विजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जनहित की योजनाओं को बंद करने के सिवाय 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कोई काम मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री की जो सरकार है उस सरकार ने किया। प्रतिशोध की भावना से संस्थान बंद किए, संस्थान बंद करने के साथ झूठे आरोप लगाना, ये एक आदत बन गई। हर रोज आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, झूठ बोलना, विधानसभा के अंदर बोलना, जनसभा में बोलना, प्रदेश के अंदर बोलना, प्रदेश के बाहर बोलना, देश के बाहर बोलना। यानी कि मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है, एक पद की, उस गरिमा को तार तार कर दिया। गरिमा इतने निम्न स्तर पर आज से पहले कभी हमने जाते नहीं देखी, क्योंकि लगातार झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी, अभी असम में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, परिणाम आपके सामने आ गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि स्टार प्रचारक हमारे असम गए तो पक्का हमने कहा कि सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि उससे पहले वो राजस्थान गए थे, भाजपा की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ गए थे, वहां सरकार बनी, राजस्थान क्या नाम उधर मध्य प्रदेश गए थे, वहां सरकार भाजपा की बनी। तो इसलिए वेस्ट बंगाल गए तो मैंने कहा ये और भी अच्छा हुआ, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आज जो बनने जा रही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठ और सरासर झूठ, लज्जा रहित होकर के झूठ बोलना कोई अगर मुख्यमंत्री करता तो वर्तमान मुख्यमंत्री करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बंद करने का साहस नहीं था, लेकिन उन योजनाओं को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र किए गए, और उन योजनाओं को बदनाम करके फिर उनको बंद करने की दिशा में आगे चीजों को बढ़ाया जा रहा है। 3.5 वर्ष के कार्यकाल बीत गया, हिमकेयर पर बहुत सारे आरोप लगाए, और आजकल एक नया आरोप लगा रहे हैं, जिस आरोप को लेकर के वो बहुत जोर से बात कहने की कोशिश करते हैं कि पुरुष की बच्चादानी का ऑपरेशन। एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, थोड़ा आप डॉक्टर्स के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करना, इस प्रकार की गंभीर टिप्पणियां करना, उस वर्ग की भावनाओं का जो है आप मजाक कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, 4 केस हैं, एक रमन कुमार 37 वर्ष का, एक बुद्धि सिंह 50 वर्ष का, एक खेम सिंह 71 साल का, एक लक्ष्य 12 साल का, चारों के चारों का कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ उनका। उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं रहे, कीमोथेरेपी हुई है उनकी, और उन सब पर जो खर्चा हुआ है, लगभग वो खर्चा जो है वो 72,000 के लगभग हुआ है, 72,000, उस पर जांच कर रहे हैं। रमन कुमार पर 17,200 रुपए का खर्च हुआ, जो जिस पैकेज के अंतर्गत इनका ट्रीटमेंट हुआ। बुद्धि सिंह का 17,200 रुपए का खर्च हुआ उसके ट्रीटमेंट पर।
खेम सिंह 71 साल की उम्र का, 19,000 का पैकेज के अंतर्गत इनका ट्रीटमेंट हुआ। लक्ष्य जो 12 साल का था, 14,400 रुपए का जो है उनका ट्रीटमेंट। इस पर आप जांच कर रहे हैं, जो कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए से भी कम, यानी कि 72,000 के रुपीस के लगभग इनका खर्च हुआ। उस पर आप जांच करके जो है वो उस योजना को बंद करने का आप आधार बना रहे हैं। आप कल्पना करिए, सोच देखिए। और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि एफिडेविट आप दायर करो। हमने विधानसभा के अंदर बोला कि अगर आप ये जांच की बातें कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हम जांच करने के लिए हम मांग कर रहे हैं, आप जांच करिए। जांच अभी हुई नहीं, लेकिन कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए का घोटाला। अधिकारी मेरे पास आए, कहने लगे कि मालूम नहीं हो क्या गया मुख्यमंत्री का। कह रहे हैं कि आप बोलते जाओ, लिखते जाओ, बस यही बोलना, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है। इस प्रकार से नहीं चला जा सकता है। मैं अधिकारियों को भी कह रहा हूं, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, बहुत थोड़ा रह गया है। आप ठीक काम करिए, आप ईमानदारी के साथ काम करिए, अन्यथा आपको भी परेशानी झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री को खुश करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका वक्त जो है वो पूरा होने वाला है। मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन बातों का जिक्र करने में मुझे लगूंगा तो बहुत सारी बातें उसमें रह जाएंगी। गारंटियों की बात है, हम कांग्रेस के कार्यकाल के 3.5 वर्ष के कार्यकाल की उन सारी बातों को, सारी चीजों को मुद्दा बना करके कॉरपोरेशन के चुनाव में जाएंगे और कॉरपोरेशन के चुनाव में लोगों के बीच में बात करेंगे और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए आग्रह करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। मंडी नगर निगम भाजपा की थी, भाजपा की रहेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और मंडी की जनता से, प्रबुद्ध जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि मंडी ने अपमान के बहुत सारे दंश इस सरकार के दौरान सहन किए हैं, अब और सहन करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान का दौर शुरू हो रहा है, अपमान का दौर समाप्त हो रहा है। और इसलिए प्रदेश की सभी कॉरपोरेशन, चाहे वो सोलन है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो हमारी धर्मशाला है, चाहे वो मंडी है, सभी जनता से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को आप सहयोग दें, समर्थन दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, मंडी नगर निगम में 5 वार्डों में भाजपा के बागी खड़े हो गए हैं। ऐसे में आप कैसे दावा करते हैं कि भाजपा की जीत होगी? ये तो आपने समीकरण शुरू से बिगाड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात मान करके चली है, अभी उनके साथ हम संवाद में हैं, उनसे बात हो रही है, चर्चा हो रही है और बहुत चीज़ें उसमें ठीक होंगी। थोड़ा सा इंतजार करें। अगर वो नहीं माने तो कोई एक्शन लिया जाएगा बाद में? देखिए, उस सारी चीज़ को लेकर के क्या, जब तक हमारा संवाद और थोड़ी बातचीत जो चल रही है उसका परिणाम नहीं आए, तब तक के लिए उन सारी चीज़ों पर कहने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपील भी करता हूँ कि सब लोग आएँ, साथ चलें, मिलकर के काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।